कहते हैं बहुत तरक्की कर ली है हमने। इसको तरक्की नहीं, जिंदगी बर्बाद कर ली हमने। पहले हम पानी पीते थे कुएं का, मटकों का, और 100 साल जीने का हुनर रखते थे। और आज हम आरओ का पानी पी रहे हैं, फिर भी हम 40-50 में सीताराम हो रहे हैं। पहले हम ढेले वाला नमक खाते थे, सब कुछ इसी से मिलता था। आज आयोडीन घेंगा खत्म हो जाएगा, आयोडीन नमक खाइए, फिर भी हम मौत के मुंह में जूझ रहे हैं। वाह! पहले हम नीम और बबूल की दतून करते थे और मिट्टी और कोयला से दांत मांजते थे तो हमारे मोती जैसे दांत चमकते थे मेरे भाई और बहनों। आज हम कोलगेट और पतंजलि दंत कांति मंजन इस्तेमाल करते हैं, फिर भी डेंटल के पास भागते रहते हैं क्योंकि हमारे दांतों में कहीं पायरिया है, कहीं कुछ है। हजारों बीमारियों का शिकार हो चुके हैं हम। बहुत तरक्की कर ली इस देश ने, जहान ने, मगर तरक्की ने हमारी सारी दुनिया ही अदल बदल कर दी। पहले के गांव की जिंदगी हम क्या सुकून से जीते थे, मैले कुचैले रहते थे, मगर जुनून था, एक ताकत थी, दिमाग भी था। मगर आज की दुनिया में हम इतने साफ सफाई से रहते हैं, फिर भी हजारों बीमारियों में घूम रहे हैं। ये खाओ तो ये रहेगा, ये खाओ तो ऐसा रहेगा, फिर भी हम बीपी हाई, ब्लड प्रेशर, किडनी फेल, लीवर फेल क्यों है? क्यों है? ये आने वाले समय में हमको सब बर्बाद कर दिया, हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। यहां लोग कहते कि बहुत तरक्की कर दी, चांद तक पहुंच गए। चांद तक पहुंच तो गए, मगर हमने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। बर्बादी के कगार पर हम अपनी जिंदगी को लेके पहुंच गए। पहले के जमाने में हम अपने घर का दूध, घी, मक्खन, दही खाते थे, आज हम मदर डेयरियों का खाते हैं। आज इन डब्बों का दूध पीते हैं जिन लोगों ने चंद पैसों के खातिर उस दूध के अंदर यूरिया मिला के दूध को बनाते हैं, वही हमारे बच्चे पीते हैं, उससे किडनी और लीवर खराब होते हैं। कभी सोचा किसी ने? 100 साल की उम्र में लोगों को चश्मा लगता था आंखों पर, आज 5 साल 8 साल के बच्चों को चश्मे लग गए हैं, वो भी नंबर वाले। फिर भी बोलते हैं हम बहुत तरक्की कर गए, दौलत तो हमने बेशुमार कमा ली, मगर सुकून, जो चैन और वो मन के शांति, सब खत्म है। पहले हमारे पास दौलत नहीं होती थी, हम कितने सुकून की जिंदगी जीते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी के, किसी की औरत के बारे में सोचते भी नहीं थे कि किसी से अपना सारा जीवन जीते थे और अपना हर कुछ सुख शांति से रहते थे। मगर आज की इस दौलत ने कितने लोगों के परिवार ही तबाह कर दिए, सुख शांति वाले जीवन बर्बाद कर दिए, और फिर भी बोलते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली। गांव में सबके पास कुछ ना कुछ काम रहता था, ये पढ़ लिख के लोगों ने सारा सब कुछ खत्म कर दिया। आज कुछ भी होता है तो हाय तौबा के अलावा कुछ नहीं है। पहले की जिंदगी में हम छोटे मोटे घास कूड़े के दवाई खाते थे, घास कूड़ा खाते थे, पत्ती, उसी से ठीक हो जाते थे। आज हजारों तरह की बीमारियों की लिस्ट है और करोड़ों तरह की दवाइयां हैं। एक बीमारी हमारे शरीर के अंदर होती थी, उसको वैद्य हकीम हमारे घास कूड़े की दवाई देकर हमको तंदुरुस्त कर देते थे। आज की डेट में, आज की तारीख में हजारों बीमारियां हैं, मगर उनका कोई भी किसी डॉक्टर के पास उसका तोड़ नहीं है, इलाज नहीं है। एक से एक महान धनी देश, एक कोरोना ने ऐसा सबका ले रखा है, मगर उसका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। अमेरिका जैसे इतने सुपर पावर होते थे, पूरे विश्व को चलाते थे, आज वही घुटनों के बल गिर गए। बनाओ और बनाओ और बनाओ, मिसाइलें बनाओ, लड़ाकू विमान बनाओ, इन्हीं के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे।
एक दिन ऐसी तरह से इसी भाग दौड़ की जिंदगी में किसी दिन पूरा संसार खत्म हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य अपने ही आप, स्वयं अपने ही आप अपना पूरा जीवन खत्म कर लेगा। पहले की जिंदगी हमारी कभी हाथ भी नहीं धोते थे, आज एक कोरोना ने इतना दुखी कर दिया पूरे संसार को, हाथ धो धो के दुखी, सैनिटाइजर लगा लगा के दुखी। आज भी हमारे गांव के अंदर लोग भाई बहन रहते हैं, आज भी उस धरती माँ की मिट्टी से हाथ धो के और साफ करके खाना खा लेते हैं। न कोई बीमारी का पता है न कुछ भी। और आज इस शहर की भाग दौड़ की दुनिया में, इस चमक दमक की दुनिया में, दौलत की दुनिया में हम बहुत पीछे रह चुके हैं। बहुत कुछ हमारा खो चुका संसार में, क्योंकि यहां हर चीज में मिलावट है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। इस संसार में बनाने वाला भगवान भी सोचता होगा कि मैंने किस तरह से इस संसार की रचना की थी, मगर इस रचना करने के बाद भी इंसान ने इंसान के साथ कितना घटिया और घिनौना व्यवहार करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली, चांद तक पहुंच गए। और चांद तक तो पहुंच गए, कई बीमारियों का आज दिन तक तोड़ नहीं ढूंढ पाए। कितने बड़े बड़े लोग, कितने महाधनी लोग किडनी लीवरों से चले गए बेचारे। आज हजारों वर्षों से, जब से ये संसार बना है तब से डॉक्टर ढूंढने में लगे हैं, खोजने में लगे हैं, मगर किसी ने आज दिन तक ये नहीं खोज पाया कि ये किडनी और लीवर क्यों खराब होता है। जो दारू पीता है उसको बोलते हैं कि दारू पीते थे इसलिए तुम्हारा किडनी और लीवर खराब हो गया और इसीलिए कैंसर हो गया। जो कभी बेचारा पान भी नहीं खाया, तंबाकू भी नहीं खाया, उसको बोलते हैं कि आपने कभी कोई थोड़ा सा पैग ब्रांडेड नहीं लिया, थोड़ा बहुत रम और विस्की लेते रहते तो ये बीमारियों की जड़ें आज तुम्हारे शरीर में नहीं पनप पाती। और जिसने दारू पी है उसको बोलते इसी तरह से आपके दारू पीने से आपका सब कुछ खत्म हो गया। और जो दारू और शराब, गुटखा, पसमान, मसाला कुछ भी नहीं खाया उसको बोलते हैं कि आपने कभी ब्रांडी नहीं ली, थोड़ी बहुत विस्की रम लेते रहते तो ये बीमारियां आपके शरीर में पनप नहीं पाती। ये तो डॉक्टर ही है हमारे हिंदुस्तान की, इनको डिग्रियां कहां से मिलती हैं यही समझ में नहीं आता है। और ना ही अभी तक पता लगा पाए कि ये किडनी खराब क्यों होती है, क्या वजह है, इसको किस तरह से ठीक किया जाए। कोई दवाई का तोड़ नहीं। और हजारों मेडिकल हॉस्पिटल बने पड़े हैं, लाखों के बिल लोगों के बन जाते हैं। एक मासूम गरीब के घर में जब बीमारी आती है ना साहब, तो बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि पूरा परिवार इस शोक में चला जाता है। जो गरीब होता है बेचारा, उसके ऊपर इतना कर्जा लग जाता है डॉक्टरों की बेवकूफियों की वजह से। और अंत तक यही कहते रहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस भगवान के भरोसे रहो। जब भगवान के भरोसे हैं तो ये डॉक्टर और ये हॉस्पिटल क्यों बने हुए हैं? जब सब कुछ हम भगवान के भरोसे हैं तो इन सारी चीजों का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों हजारों की दवाई, करोड़ों की दवाइयां बनती है? जेनरिक दवाई जो छोटे पैसों में 10 रुपए, 5 रुपए में, 2 रुपए, 1 रुपए में दवाई मिलती है, वही 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में गोली मिलती है। वही जेनरिक दवाई करती है, वही इतनी बड़ी गोली 1500 वाली भी काम करती है, सेम काम करती है। मगर ये हिंदुस्तान की बर्बादी और लूट खसोट क्यों हो रही है? इस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्यों नहीं अंकुश लगा रही इस पर सरकार? ऐसे दलाल खोलों को क्यों नहीं पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है? मासूम की जिंदगी के साथ ये कब तक खिलवाड़ रहेगा? कब तक ऐसे ही मासूम मरते रहेंगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले के हमारे बाप दादाओं के जमाने में ना इतने हॉस्पिटल होते थे, ना इतने डॉक्टर होते थे, ना इतनी दवाइयां होती थी, तब भी तो हम जीते थे 100-100 साल। आज सब कुछ होने के बाद ये लीजिए इम्यूनिटी बढ़ाएगा, घंटा बढ़ाएगा, ये खाइए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये है हिंदुस्तान। और इसी तरह रफ्तार चलती रही इस हिंदुस्तान की
तो आने वाला समय बहुत ही गंभीर और बहुत बुरा और भयानक आएगा इस देश का। क्योंकि अभी वक्त है, इंसान बने हो तो इंसान की तरह जागो और इंसान की मदद करो मेरे देशवासियों। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाइयों और बहनों। ये सब फेक लोगों के चक्कर में मत रहो, अपने घर का खाओ, अपना शुद्ध खाओ। ये चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ये चाउमीन बर्गर के पिज़्ज़ा के चक्कर में पिछवाड़ों से पैंट सरक जाते हैं आज की जनरेशन के। तो अभी वक्त है, सुधर जाओ, आंखें खोलो, अपने घर का नमक रोटी खाओ और जुनून से, ताकत से अच्छे विचार रखो दिमाग के अंदर। जय हिंद, भारत माता की जय।